नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधों में ढील के बाद पंजाब में चुनाव प्रचार में आई तेजी। आज मनाया जा रहा है विश्व रेडियो दिवस। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमण में गिरावट को देखते हुए चुनाव वाले राज्यों में प्रचार पर प्रतिबंधों में ढील दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव वाले राज्यों में प्रचार के समय पर प्रतिबंध रात 8 बजे से सुबह 8 बजे की बजाय अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में रहेगा। आयोग ने कहा कि पद यात्रा में अनुमति से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से ही इनकी स्वीकृति दी जाएगी। कोरोना के केस कम होने से पंजाब में भी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री आज लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनाव प्रचार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस सप्ताह चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी आज डेराबस्सी क्षेत्र में चुनाव रैली व रोड शो में भाग ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेता भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल रोजाना कई स्थानों पर मतदाताओं से संपर्क साधे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता छोटी रैलियां करके मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाने में जुटे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न प्रवर्तन दलों ने 414 करोड़ 35 लाख करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि इसमें नकदी और नशीली वस्तुएं शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 1352 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 4288 व्यक्तियों की पहचान अशांति फैलाने वाले संभावित व्यक्तियों के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में से 3701 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले से ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि शेष व्यक्तियों को भी काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से 2349 व्यक्तियों को CRPC अधिनियम की निवारक धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी 3121 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 25,112 नाके लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4 करोड़ 15,85,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 75 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड की जांच हो चुकी है। कल 14,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण निरंतर जारी है। अब तक 10,78,620 व्यक्तियों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 8,58,172 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। कल 1,298 व्यक्तियों को कोविड रोधी वैक्सीन दी गई। कल ही 15 से 18 वर्ष के 2,516 किशोरों को वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 57,173 किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है, जबकि 14,607 किशोरों को वैक्सीन की दोनों डोजें दी जा चुकी हैं। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड के 87 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 127 मरीज बीमारी को मात देकर ठीक हुए। भारतीय रेल, खानपान और पर्यटन निगम IRTC ने 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। RCT ने एक बयान में कहा है कि यात्रियों की ज़रूरतों और देश में कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए RCTC ने रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। RCTC ने कहा है कि पके भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। यह सुविधा कुल रेलगाड़ियों में से 428 रेलगाड़ियों में पहले ही बहाल हो चुकी है और इस वर्ष जनवरी तक 80% रेलगाड़ियों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष 20% रेलगाड़ियों में सोमवार तक यह सुविधा बहाल हो जाएगी।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निवेशकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अनिल विज ने शनिवार को CII चंडीगढ़ में भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन और मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट शीपेस विजा पास्पो जगेरोस के उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निवेशकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इंडस्ट्री सेक्टर contribution to GSVA is 30.2% and FDI in the state is USD 1.7 billion, making its 6th highest FDI in the country. Dear friends, if we talk about the rankings of the state in different sectors, then second rank in logistics is। कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मुल्ला और उनकी कोर टीम के सदस्य भी मौजूद थे। UAE के शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ भारत में सबसे अधिक अच्छी तरह से नियोजित शहर है, जिसकी वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है और जीवन की गुणवत्ता अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के रूप में यह एक प्रतिष्ठित शहर है और आधुनिक भारत का चेहरा है। चंडीगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम लोकतंत्र के पर्व पर हमारा कर्तव्य को संबोधित करते हुए RSS के नेता डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अनेकों धर्म हैं और हम सब एक हैं। यहाँ पर अनेकता में एकता है। पूरे भारतवर्ष में सभी का DNA एक ही है। तो भी भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। भारत के कारण लोग कहते हैं भारतीय आया। ईश्वरीय लॉ के अनुसार हम सबको कौन जोड़ता है? हम भारत के लोग, हम हिंद के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग, हम इंडिया के लोग। हमारा कॉमन बॉन्ड इन द वर्ल्ड एंड इन द नेशन इज हम भारतीय हैं, हिंदी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन। विभिन्न वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि भारत का आदर्श यह ही है कि यहाँ सभी लोग मिलकर रहते हैं। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान सरकार की इस बात के लिए सराहना की गई कि कोविड के दौरान भारत पूरी दुनिया की मानवता के लिए सामने आया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी देशवासियों को भारतीय होने पर गर्व महसूस होना चाहिए। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली द्वारा अपने FM रेनबो चैनल पर आज 7 घंटे का टॉकेथॉन कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला। टॉकेथॉन के हिस्से के रूप में आकाशवाणी ने आज सुबह FM रेनबो पर आधे घंटे के ओपन फोरम का आयोजन किया। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक N वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी की विश्वसनीयता पर श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके अलावा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। ओपन हाउस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 पर डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। अब खबरें फटाफट। पंजाब की घरेलू टीम से खेलने वाले 26 वर्षीय हरप्रीत बरार को IPL 2022 की नीलामी में पंजाब किंग्स 11 ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। मन की बात कार्यक्रम की 86वीं कड़ी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे। कोरोना के मामले कम होने से विभिन्न राज्य सरकारों ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग केंद्र खोलने का किया फैसला। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण और EPFO पेरोल डेटा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।